which means in such goods, वैल्यू एडिशन, अंडरलाइन करेंगे, वैल्यू एडिशन is yet to be made, अभी इसमें मूल्यवर्धन करना बाकी है, is yet to be made, ठीक है, फुल स्टॉप. This is also known as inputs. This is also known as inputs. ठीक है, हिंदी में लिख लें. वे सभी वस्तु तथा सेवाएं जो उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत ही हैं तथा जिनमें मूल्यवर्धन किया जाना अभी शेष है, इसके अंतर्गत आती हैं. पूर्ण विराम. इन्हें दूसरे शब्दों में आगत कहा जाता है. इनपुट्स दूसरे शब्दों में आगत कहा जाता है. आगत, इनपुट, आउटपुट मतलब निर्गत. ठीक है, इसमें 3 कंडीशन हो सकती है. आपने सामान खरीदा है कच्चे माल के तौर पर, एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं. सामान खरीदा है कंपोनेंट के तौर पर, और सामान खरीदा है फिर से बेचने के तौर पर, पुनः विक्रय के तौर पर. तो तीनों कंडीशन में अभी वैल्यू एडिशन होना क्या है, बाकी है. राइट फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ. नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखेंगे. इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, only final goods and services are included. Not intermediate. हिंदी में लिख लें. जीडीपी के आकलन में केवल अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का किया जाता है, ना कि मध्यवर्ती का. एक बार यहां तक पढ़ लो शुरू से, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग. ना कि मध्यवर्ती का, इंटरमीडिएट इंक्लूड नहीं करते हो आप. जीडीपी पढ़ेंगे आगे तो लॉजिक क्लियर हो जाएगा. वैसे सिंपल बता दे रहा हूं बेटा. मान लो आपके पास मोबाइल है, तो मोबाइल में जो बैटरी लगी है, अब बैटरी को अगर आपने फाइनल मान लिया और मोबाइल बनाने कंपनी ने उस बैटरी को खरीदा और अपने मोबाइल में लगा दिया, ठीक है, उसने तो इस्तेमाल किया नहीं, उसने इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया, ना कि आउटपुट के तौर पर. तो बैटरी का दाम 2 बार जुड़ जाएगा ना. एक बार बैटरी के नाते जुड़ जाएगा, एक बार मोबाइल के दाम में उसका दाम जुड़ा हुआ है. तो एक ही चीज क्या होगी, 2 बार जुड़ जाएगी. इस वजह से जब भी आप जीडीपी निकालते हो तो केवल किसको देखते हो, फाइनल को. ठीक है, आगे और क्लियर हो जाएंगी चीजें. यहां तक देख लो, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग. जस्ट गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स विच वी हैव डन सो फॉर क्विकली. आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, फटाफट कर लो. डन. चलो
कहानी बदलते हैं। ये कौन बताएगा? जो बताएगा, देखो इकोनॉमिक्स में कोई चीज़ फ्री में नहीं होती है। सही सही बता दो, कैश प्राइस तुरंत ले जाओ, सिंपल। लेकिन सही सही होना चाहिए, वरना हम तुमसे ले लेंगे। खुला ऑफर है। और मैंने आपको पहले दिन बताया था, उसके नाम पे फोकस करो, अपने बारे में खुद बता देगा वो। इकोनॉमिक्स में कोई भी शब्द हो, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, खुद के बारे में खुद से बात करता है वो। You just all need to focus। हाँ, ये तो पहले दिन वाला चिपका रहा है, समझाना है। सर, हमारे आसपास हमारे इकोसिस्टम में जितने भी एक्सचेंज हो रहे हैं रिलेटेड टू मनी और उसके स्टडी, ऐसे नहीं, आप समझो कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और ये मत सोचो, जब आप ये सोचते हैं सामने वाला ज़्यादा जानता है तो आप गलत बोलते हो। ये सोचो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, अब बताओ। जैसे आपने बोला कि इकोनॉमिक वर्ड जो है वो खुद अपना डेफिनेशन बताता है, जैसे उसको थोड़े तो इको प्लस नॉन का है। इको मीन्स लाइक आवर इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट कह सकते हैं। तो आप हमारे आसपास जितने भी अगर भी कह सकें कि मनी रिलेटेड प्रोसेसेस हो रहा है, उसकी स्टडी को इकोनॉमिक्स। और हाँ, कोई नहीं, भोजपुरी भी चलेगा। और कुछ 25% पहुंच पाए। फिर से कोशिश कर लो। वो तो प्रॉब्लम है, लालची लड़के। डिमांड इज ग्रेटर। क्या बताना चाह रही? सप्लाई में ऑल्सो भी ग्रेटर देन डिमांड। ऑफर खत्म। ठीक है, ऑफर खत्म। मिला जुला के तो बता ही दोगे। बेटा देखो, कुछ नहीं है, यहां पर लिखा है अर्थ, विच मीन्स विटामिन एम, सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। और ये क्या है? विच मीन्स सिस्टम। ठीक है, इससे रिलेट कर सकते हो। कई सारी डेफिनेशंस हैं जो बुक्स पढ़ोगे, चाहे एनसीईआरटी, तमिलनाडु बोर्ड बुक्स या हायर लेवल की किताबें पढ़ोगे, उनमें कुछ डेफिनेशंस आपको मिलते हैं। पहले वो लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वन बाय वन। फिर जो पसंद आए वो समझने के लिए रख सकते हो। चलो, फर्स्ट पॉइंट, पहला डेफिनेशन है आपका, इट इज अ सिस्टम, इट इज अ सिस्टम, it is a system prevailing over a geographical area. It is a system prevailing over a geographical area in which economic activities, in which economic activities, ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज, ब्रैकेट क्लोज, आर परफॉर्म्ड, आर परफॉर्म्ड, हिंदी में लिख लें, एक निश्चित भौगोलिक परिक्षेत्र में, एक निश्चित भौगोलिक परिक्षेत्र में व्याप्त व्यवस्था जिसके भीतर आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां ब्रैकेट में लिख लें, उत्पादन, उपभोग तथा विनिमय,
उत्पादन, उपभोग तथा विनिमय ब्रैकेट क्लोज आर्थिक गतिविधियां की जाती हैं, की जाती हैं। नेक्स्ट, it is a system prevailing over a geographical area in which and by which people get their livelihood for satisfying their needs and wants, हिंदी में लिख लें, एक निश्चित भौगोलिक परिक्षेत्र में व्याप्त व्यवस्था, जिसके भीतर तथा जिसके द्वारा समाज में लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धनार्जन करते हैं। एक बुक मैंने भी लिखी है, यूनिवर्सिटीज में चलती है, उसमें भी एक डेफिनेशन है, वो लिख लो, मेरी वाली। इट इज बेसिकली अ मार्केट, where goods and services are exchanged among various sectors of an economy, सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं वो नोट कर लेंगे आप। जैसे एक को आप कहते हो हाउस होल्ड, एक को आप कहते हो